तेल बिक गया, रेल बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया। विकास की बात नहीं करते, विनाश की बात करती है बीजेपी। जो दागी लोग हैं बीजेपी में आ जाते हैं और गोबर और गंगा जल से नहा के उनको बीजेपी वाले साफ कर देते हैं। लेकिन जब से बीजेपी में मोदी आ गए हैं, देश को खा लिया, खत्म कर दिया। अब हम लोगों का तन बचा है, वही बिकना बाकी है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष देव सिंह। आप देख रहे हैं डेली न्यूज़। आज हम जिला रायबरेली के ब्लॉक अमावा में उपस्थित हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं कि आगामी चुनाव से लेकर उनका क्या राय है इस बारे में। क्या नाम है दादा आपका? राधे राधे। क्या लगता है इस बार कौन जीत रहा है यूपी में? किसकी सरकार बनेगी? मतलब यूपी में कितनी सीटें आएंगी? अब ये तो नहीं बता सकते हैं किसकी कितनी आएगी। दो लोग खड़े हैं तो एक लोग तो जीत नहीं है। तो रायबरेली से कौन जीत रहा है? अच्छा, रायबरेली से कमल का फूल निकलेगा। अच्छा। तो चुनावी वादे जो भाजपा ने किए थे, मतलब इतने साल उनकी सरकार 2 टर्म रही, तो आपको क्या लगता है कि पूरे हुए हैं? बहुत अच्छा। महंगाई बेरोजगारी नहीं, सब सही है आपके हिसाब से? महंगाई जो है वो तो चलती ही रहेगी। ये तो आज इलेक्शन होगा, उसके बाद महंगाई फिर बढ़ेगी। जी जी। महंगाई तो बढ़ना ही है। अच्छा, होता है। तय है। तो यहाँ से राहुल गांधी हार रहे हैं फिर? अब ये हम नहीं कहेंगे कि हार जाएंगे या जीत जाएंगे, मगर रह गया कि कमल का फूल खिलेगा बस। अच्छा। क्या नाम भैया आपका? रावेंद्र सिंह नाम है। अच्छा, आपकी क्या राय है? किसका हम तो अब पहले तो बीजेपी को वोट दिया, पहले अटल बिहारी के ज़माने में। अच्छा, लेकिन जब से बीजेपी में मोदी आ गए हैं, देश को खा लिया है, खत्म कर दिया है। जैसे कि क्या लगता है, क्या क्या? अरे जैसे अब अग्निवीर भर्ती आ गई है, देखिए बेरोजगारी आ गई है, मट्टी का तेल तक खत्म हो गया है। सारी चीज़ प्राइवेट कर दिया है। संविदा पर लोगों को भर्ती करते हैं, 4 दिन नौकरी करते हैं, 8 दिन निकाल के बाहर देते हैं। इसलिए हम लोग अब कांग्रेस का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि सरकार भी केंद्र में कांग्रेस की बने। तो कांग्रेस के जैसे समर्थक गुट हैं, जैसे जो अलायंस है उनका, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में अंदर हैं, तो आपको ऐसे लोगों का मतलब क्या लगता है, ये सरकार सही बनेगी? अरे वो भ्रष्टाचारी लोग तो किसी में शामिल हो गए बीजेपी में। जो दागी लोग हैं बीजेपी में आ जाते हैं और गोबर और गंगा जल से नहा के उनको बीजेपी वाले साफ कर देते हैं। वही भ्रष्टाचारी इसमें आ गए हैं, तभी आज ये परेशानी। और अटल बिहारी के ज़माने में ऐसा नहीं था, बढ़िया सरकार थी, बढ़िया सरकार चलती थी, कोई दिक्कत नहीं, ले खुल के वोट देते थे। अब गली गली देख लिए गाय मर रही हैं, कोई व्यवस्था है सरकार की? गौशाला खुलवा दे, कभी देखने आता कोई? 50 गायें चलिए आपको गौशाला में मरी हुई पड़ी होंगी इस समय, मौजूदा हाल में दिखा दे 1 किलोमीटर दूर पे। दुख होता है हम लोगों को। बीजेपी बहुत बड़ा दावा करती है कि बूचड़ खाने बंद कराए, काम कुछ नहीं करती है। अभी आप देख लिए पुलिस भर्ती कैंसिल हो गई है। 2 दिन पहले अभी नीट पेपर जो डॉक्टरी का होता है, वो हम देहाती आदमी उसी हिसाब से बोल रहे हैं, वो भी पर्चा लीक होगा। ये एक भर्ती नहीं करा पाए आज तक, ये एक भर्ती नहीं करा पाए। वोट मांगने गली गली जाते हैं, विकास की बात नहीं करते, विनाश की बात करती है बीजेपी। हम लोगों को तकलीफ इस बात की है कि इनको वोट देकर बना दिया पूर्व बहुमत से सरकार, और उस राम मंदिर बना दिया मान लीजिए। तो ये तो कोई इनके बनाने से बना नहीं, हम सब समाज मिलके बना दिया। कोर्ट का डिसीजन, कोर्ट का मुकदमा चलता था, उसको फाइनल हो गया, दोनों पक्ष सहमति से मंदिर बन गया, सब लोगों ने चंदा दे दिया। इनके बाप को इसमें क्या लगा है? सड़कें कहते हैं बन जाएंगी, अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, नल की व्यवस्था ख़त्म कर दिया। अभी टंकी तक नहीं बन पाई, कहीं कहीं पानी घर तक नहीं पहुंचा, लोगों को परेशानी है, गर्मी है नहीं तो इनकी हर घर नल योजना चल रही है, जो कब चालू होगी? जब लोग मर जाएंगे तब चालू होगी। अभी पहुंचा नहीं पानी, अभी किसी घर में नहीं पहुंचा है। सड़क खुदवा दिया और अब उसको ठेकेदार बनवाता तक नहीं है। नली और पाइप डालता है ठेकेदार, उसको खोद के चला जाता है, उसको बनवाता तक नहीं है। ये इनकी व्यवस्थाएं हैं इस सरकार की। और 4 साल अग्निवीर कर दिया, 4 साल बाद जो फौजी लौट कर आएगा 75,000 तो एक शादी में लग जाता है। उसके बाद क्या बकरी और भेड़ी चराएगा? बताइए। ये सरकार की महानता है बीजेपी की, इसीलिए सारी जनता परेशान है। कांग्रेस की समर्थन कर रही है कि किसी तरीके से कांग्रेस सरकार आ जाए और देश हमारा सुचारू रूप से चलने लगे। और क्या कहें, तो आप जानते हैं जैसे कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है काफ़ी टाइम से, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी द्वारा यहाँ अपेक्षित किया जा रहा है, यहाँ वो योजनाएं नहीं लाई जा रही क्योंकि यहाँ से बीजेपी जीत नहीं रही है? जैसे कि एम्स से सुनने में आया कि वहाँ से नहीं एम्स से कुछ सामान मंगा लिया गया गोरखपुर हॉस्पिटल के लिए, आधा पाँव काट के गोरखपुर उठा ले गए। ये इंदिरा गांधी की देन थी जी। सारी जो व्यवस्था रायबरेली में है। अभी तक बीजेपी के द्वारा कोई योजना हमको नहीं दिखाई पड़ती, इन्होंने ये बनवा दिया हो।
अब यही जल कल वाली व्यवस्था है, जो टंकियां खड़ी हो रही है, कुछ खड़ी हुई कुछ नहीं, कहीं रिबोर पड़ा कहीं क्या पड़ा है, जनता परेशान हो गई है। आपको दिखा दे अभी कम से कम 50-60 जानवर यहीं घूमता होगा, पिपरमिंट लगी हुई खेते में, जानवर कचर रहे हैं, किसान परेशान है। गेहूं का भाव बढ़ने नहीं दे रहा है कि सरकार बन जाए किसी तरीके से, मद्दी रहेगी, मार्केट सस्ती रहेगी तो लोग जाके भाई मद्दी है, जो मोल लेके खाते हैं उनके लिए तो सही है सरकार, लेकिन किसान तो रातों दिन मर रहा है, सांप काट मर रहा है। हाँ, किसान मर रहा है रातों दिन। हाँ, जैसे कि गाय, नील गाय, बंदर, परेशान है, सबसे नुकसान है। बंदर तो चलो आज है कल चले जाते हैं, जगह बदल देते हैं, लेकिन ये जानवर कहाँ जाए, ये तो पालतू हैं बेचारे, गांव ही घर में रहेंगे, चर के खेतों से फिर शाम को आ जाते हैं। किताबें खोखले निकले कुल मिला के सब खोखले हैं, गायें मर रही हैं, हम लोगों को दुख होता। मैं बाल्टी से पानी भर के पिलाता हूँ उनको, है कोई गौशाला का कोई व्यवस्था करने वाला, कोई इतना पैसा आता है, मंत्रियों को पैसा मिलता है, ग्राम विकास अधिकारी को पैसा दिया जाता है कि कहीं पानी भर के रखा, जानवर पानी तो पी लें, उन गैयों को हम पिलाते हैं। इस तरह की समस्याएं सरकार, इसलिए जनता पीड़ित हो चुकी है। अब देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस लाना है। हाँ, सब प्राइवेट होगा, तेल बिक गया, रेल बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सब तो बिक गया, अब क्या बचा है? अब हम लोगों का तन बचा है, वही बिकना बाकी है। ये है कि अब की आधी सीटें पे आ जाएगी कांग्रेस, आधी सीटें पे कब्जा हो जाएगा हमारा लोगों का। इनके लोगों के यहाँ जो दागी नेता होते हैं वो जो है ना सही हो जाते हैं, गंगा जल से मशीन में धुल जाते हाँ, गंगा जल से नहला, गोबर से और गंगा जल से धुलाते हैं इनको। इनके लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करना अच्छी बात नहीं है। अब ब्रजभूषण को देखिए आप, बेटे को टिकट मिला, उनके बेटे को टिकट मिल गया, उनके बाप को नहीं मिला, तो इसी तरह में रह गया हाँ। टिकट। पर और एक बताते हैं कि परिवारवाद है कांग्रेस में, इनमें बीजेपी में नहीं, क्या परिवारवाद? वो देखो कहाँ से 4 जवान उनके वो मंत्री के हमीरपुर का लखीमपुर में मार दिया था, लखीमपुर खीरी, हाँ वहाँ चढ़ा दिया था गाड़ी, उनके टिकट मिल गया, उनको 4 दिन में जमानत हो जाती है। ये हम लोगों के 151 में अगर जमानत हो 4 महीने नहीं जमानत होती है। ये सरकार की गुंडे माफियाओं का राज है। हाँ बिल्कुल है राज, क्यों नहीं है? इन्हीं की पार्टी में है। सरकार का गुंडई खाली है, सरकार की गुंडई है।